ये तो है ही नहीं कोई चीज़, तो कहता कहीं रुक लिया, कोई चीज़ नहीं है ये खाली भी है। वाला स्पीड स्लो होगी, जो है स्पीड आ रही है फुल देख जो है स्लो स्पीड होगी। हाँ बड़े ये उल्टी पलटती गई है लगा, ओके जो आगे उसको पलट के फिर सीधी हुई है दोबारा आ गया मैं पलटी मार दी। बिल्कुल प्री प्लान्ड था, पहले लेके गए हैं ये कह गए कि कुछ हमें काम है ज़मीन का कुछ ऐसे। वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया मम्मा हम थोड़ी देर में चलेंगे, तो बट उसके बाद मैं कॉल बहुत कम ही करती थी, तो बाद में फ़ोन आया शाम को 6 बजे के करीब। तो मैंने पूछा बेटा आप चले क्यों नहीं, कहते कि थोड़ा विशाल को नींद आ रही थी इसलिए थोड़ा सा लेट चले हैं। तो कहते अब हम अम्बाला से चले हैं। तो मैं कहते मैंने ड्यूटी पे फ़ोन करा, नाइट ड्यूटी थी हॉस्पिटल में, कि थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पे मतलब उनका क्या था, मैंने कहा क्या हुआ आप लेट क्यों चले हो। पूरा दिन उसका ड्रग्स लेने का काम था, हमें पहले नहीं पता था, बाद में पता चला। पूरा उनकी गुंडों वाली हिस्ट्री है पूरी, पानीपत और करनाल से सारा कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं कुछ साल पहले। वहाँ पे पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका, पूरा प्री प्लान्ड। आप गाड़ी 3-4 राउंड खाए, अगर गाड़ी में होते दोनों तो बताओ मेरी बच्ची मर गई और उसको चोट भी ना आए, खरोंच ना आए, ब्लड नहीं है पूरी गाड़ी के अंदर, सिर पे चोट लगी है। कहीं बच्चे को चोट लगेगी, दांत टूटेंगे, कोई कुछ तो होएगा। और वो करके वहाँ पे है भी नहीं, थोड़ी देर के बाद तो यहाँ पे डॉक्टर है बेटी हॉस्पिटल में, भी नहीं काम ही तो नहीं करता था, पैसे मांगता रहता था सारा दिन, उसको तंग करता था, हमसे पैसे मांगता था हर दिन। बस 1.5 महीना हुआ है, सारा गोल्ड बेच दिया 1 महीने के अंदर अंदर, जो बेटी को डाला था हमने सारा का सारा बेच दिया। अब उसको यहाँ पे किसी उनके यहाँ पे पर्सन है जैसे काम करते हैं ना, तो उसको बलबीर को मतलब रात को धमकी दी, ऐसे पिस्टल रखता था साथ में, उसको धमकी दी तो वो सर के पास बात चली गई, गौरव सर के पास, तो उन्होंने उसको जॉब से भी निकाल दिया परसों। फिर वो टेंशन में थी, फिर उसको बोलते कि आप यहाँ पे 50 की 60 की जॉब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जॉब तो 1 लाख की मिलेगी आपको। उसको ऐसे भड़काता रहता था सारा दिन। वो मारा है, उसके सिर पे चोट है, उसको मार के लाया पीछे, क्योंकि पहले ही उसकी जो रिपोर्ट आई है वो 2 घंटे पहले की है कि वो डेड हो चुकी है, और जो यहाँ पे हमें बुलाया वो 1:30 बजे बुलाया, लेकिन उनके डॉक्टर्स ने बोला उसको चोट भी नहीं है। और जब हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है, हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया 1.5-2 घंटे। जब वहाँ पे पहुँचे तो हमने पूछा कि बेटे को चोट तो नहीं लगी है, बेटी का पूछा मैंने, कहते वो तो बस मत पूछो, तो बेटे को लगी है, कहते वो यहाँ है ही नहीं, उसके दोस्त लेके गया। मैंने कहा क्यों हॉस्पिटल में ट्रीट क्यों नहीं कर रहे। आधा घंटा बीता, उनको लगा होगा शायद भी कुछ, आराम से बैठे देख रहे हैं। आधे घंटे के बाद ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के आ रहा है आराम से। बताओ उसको चोट क्यों नहीं लगी। आपको कैसे पता चला कि हादसा हो चुका है, किसने सूचना दी? वो एक फ्रेंड है उनका, वैसे हिसार रहते हैं, तभी उसको बुलाया गया है। किसने बुलाया, हिसार से कैसे आया हमें ये भी नहीं पता। मनदीप है उसका नाम, सबसे मनदीप ने दोनों ने मिलकर मारा। मनदीप उससे बड़ा गुंडा, पूरा साथ वो साथ देता है, हर टाइम गन रखते हैं। फ्रेंड है उसका, यहीं डेरे वाली साइड में उनके घर के पास में रहता है। गाड़ी में हमें नहीं पता 2 थे, क्योंकि गाड़ी जैसे गई है वो बिल्कुल खाली थी। उसमें अगर बच्चे होते तो उनको चोट लगती, ब्लड गिरता, कुछ भी होता, लड़के को भी चोट लगती अगर वो भी चला रहा था। उन्होंने इधर से अम्बाला से आ रहे थे, तो अम्बाला से उनको उधर हॉस्पिटल वाली साइड जाना था, मान लो शाह सतनामची वाली साइड पे। तो आप ये बताओ गाड़ी इधर से उधर जानी थी, तो उधर से इधर क्यों आ रही है। पहली बात तो अगर वो घर जा रहे हैं तो उल्टे वे से, रॉन्ग वे से गाड़ी क्यों आ रही है, राइट वे से क्यों नहीं आ रही। गाड़ी भी रॉन्ग साइड से। हाँ जी। हफ्ते पहले ना मेरी मम्मी गए हुए थे बाहर, मैं अकेली थी घर पे और दीदी थी मेरे साथ। तो दीदी ने ना विशाल को बुलाया और बोला कि हम खाना खाने चलते हैं। हम खाना खाने गए तो वो कार में ना ऐसी बातें करने लगा, कहता मुझे बोलता कि सोच अगर ना, या तो मैं जैसे वो मुस्लिम और एक वो हिंदू लड़की वाला केस हुआ ना जिसको मार के फ्रीज कर दिया था, कहता है ऐसे मैं कुछ कर दूँ इसके साथ, या फिर इसको कार एक्सीडेंट में मार के इसको दफना दूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ, ऐसी बात की। और फिर मेरा भाई जो है वो बहुत शरीफ है, घर से बाहर नहीं निकलता, उसको कहते कि ना अगर मान लो ये किसी का मर्डर करवा दे इससे, और ना मतलब लॉयर इसको कभी सोच भी नहीं पाएगा कि इसने किया होगा। उसने पूरा दिन ऐसी बातें की उसके साथ, मेरे साथ और दीदी के साथ, और मुझे ऐसे भी बोला कि तू ज़्यादा सुंदर है उससे, ऐसी ऐसी बातें की पूरा दिन। और ये 1 हफ्ते पहले की बात। मैं हूँ, मेरा भाई है छोटा और मम्मी पापा। मतलब इनकी 1
हफ्ते बाद ही मतलब रिश्ता फिक्स हो गया। ऐसी कोई लव मैरिज वाली बात भी नहीं थी। एक्चुअली ये हॉस्पिटल में काम करती थी दीदी, डेरे वाले में, और विशाल वहाँ पे आता होगा कभी कभी, कि वहीं पास में ही रहता है। तो वहाँ पे उसको विशाल को पल्लू अच्छी लगी, तो उसने पायल को बोला कि मुझे तुम अच्छी लगती हो। तो उसने ही ना पायल ने घर पे आके ऐसा बोला कि एक लड़का है और वो ऐसा कहता है कि अच्छे लगते हैं, एक बार मिल लो। इतने में ही, हम तो अभी मिले भी नहीं थे, इतने में वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके आया और बोलता कि ना ये मतलब ये आपकी होने वाली बहू है। वो बहुत ज़्यादा भोली थी, इमोशनल थी, उसने सोचा कि ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो कुछ टाइम के बाद ही उनकी ना एंगेजमेंट की प्लान हुई और एंगेजमेंट हो गई और 1 महीने के बाद ही शादी हो गई। इतना ही था। लव मैरिज ऐसे लंबी नहीं थी। तो मतलब ससुराल में कौन है पायल के? उसके वो विशाल के मम्मी पापा, और उसकी जो विशाल की बहन थी उसका भी पहले मर्डर हुआ है, लेकिन उसका केस का कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ये कहते हैं कि वो मर गई थी, पर इसकी एक बहन हुआ करती थी। ये पानीपत से छोड़ के यहाँ पे आ गए, और अभी इन्होंने एक बहन छोटी अडॉप्ट की हुई है, एक छोटी लड़की। इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, क्योंकि उसका मर्डर, उसको पैसे मांगता था। उसने पापा से भी बोला कि हमें पैसे दे दो। उसका सारा सोना बेच दिया, उसको बहुत परेशान कर रखा था। उसकी जॉब भी छुड़वा दी हॉस्पिटल में गन दिखा के। उसको बोला कि और कोई जॉब कर जिसमें तेरे को ज़्यादा पैसा मिले। वो फ़ोन करके मुझे बोल भी रही थी एक बार कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तुझसे बात करनी है कुछ ज़रूरी। लेकिन हमारी रात को घर से भी निकाल दिया था। हाँ। रात को फ़ोन आया बेटे के पास, बेटे को बोलती है कि मम्मा को मत बताना। तो बेटा कहता है कि मम्मा एक बार आप ना बाहर आओ, तो बट आप बात मत करना, दी को पता ना चले, उनको ये ना लगे कि भाई ने बता दिया। मैं बाहर खड़ी थी साथ में, तो वो पूछ रहा था कि क्या हो गया, मैं आ जाता हूँ। नहीं कहते कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को इस टाइम रात को 1-1:30 बजा होगा, अभी मेरे को घर से निकाल दिया उन्होंने। मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा आप जाओ बेटा, आप एक बार घर आ जाओ, आप बाद में सोचेंगे। तो कहते हैं ऐसे मतलब नहीं भेजो भाई को, छोटा भाई है इसलिए। तो घंटे के बाद मैंने कहा कि चलो बेटा या तो आप घर जाओ, चले जाओ, कोई बात नहीं, नहीं तो फिर मैं लेने अब भाई को भेजूँगी। पापा को तो मैंने बोला नहीं, मैंने कोई टेंशन लेंगे। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा नेक्स्ट डे बात हुई, तो ये मैंने तो इसको कुछ नहीं बोला था जी, ये खुद ही घर से चली गई, ऐसे हो गया, इस तरह से बात को कवर कर दिया। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे होता ना कि चलो लड़की के पेरेंट्स, मैं बस उतना पूछती थी, ज़्यादा कभी इन्वॉल्व नहीं हुई। बहुत ज़्यादा होती तो शायद मेरी बच्ची न जाती।